प्राप्ति के अंदर अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे आज वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, ऐसे हजारों करोड़ की योजना से 4 धाम ऑल वेदर योजना हो, या हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो, इस पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज शहरी क्षेत्र हो या दूर हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में श्रीनगर में भी अनेक योजनाएं करोड़ों की लागत से गतिमान है, अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, अनेक योजनाएं प्रस्तावित है, जहां एक और आज श्रीनगर में आधुनिक बस स्टैंड एवं पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके अलावा आपके नजदीकी नेथाना रानीहाट रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके बनने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार का रोजगार आने वाला है, कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ से आप श्रीनगर कब पहुँच गए आपको पता भी नहीं लगेगा, बैठेंगे और बैठते बैठते जो है श्रीनगर पहुँच जाए, वो ऋषिकेश पहुँच जाएगी श्रीनगर से। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पानी की निकासी के लिए इसका निर्माण कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। 16 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त उप चिकित्सालय का निर्माण करने के साथ ही 6 करोड़ रुपए की लागत से बेस अस्पताल में कार्डियक कैथोलिक लैब की स्थापना भी की गई है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में आवासीय बालक छात्रावास निर्माण करने के साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट गंगा नाली में नए भवन का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही हम सबके आराध्य भगवान श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भव्य विकास कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें गर्भगृह का निर्माण अष्टधातु से किया जा रहा है। बहुत जल्दी हम सब श्रीनगर के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू करने वाले हैं। इस क्षेत्र में इस सेवा के शुरू होने से पर्यटन के क्षेत्र में और आपातकालीन सेवाओं में भी ये बहुत सहायक होने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति हम आज श्रीनगर में भी लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी कामों के साथ बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसमें बोलूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने राज्य हित में भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं। चाहे आज मैं 70% अपनी मातृशक्ति की उपस्थिति की बात कर रहा था, तो 70% मातृशक्ति के समक्ष कह रहा हूं कि उत्तराखंड में विधानसभा में हमने विधेयक लाकर 30% का जो आरक्षण है सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। और इसके पीछे हेतु था कि उत्तराखंड में हमारी माताओं बहनों को, हमारी मातृशक्ति को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही हमने 10% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित किया है, और साथ ही साथ हमने देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी बनाया है कि जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। अब कोई यहाँ पर इस प्रकार का धर्मांतरण जैसे पाप नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है, और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड देवभूमि में लागू किया, जिसका परिणाम हुआ है कि 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां पिछले 3 सालों में हमने देने में हमने हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कहीं पर भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और अभी पीसीएस परीक्षा का जो फाइनल परिणाम आया है, तो हमारे पौड़ी जनपद के भी, श्रीनगर के आसपास के भी बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एसडीएम और तहसीलदार में चयन होने का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से आज इन जो नौकरियां लग रही है उन नौकरियों में चयन नहीं हो रहा है। पहले के समय में परीक्षाओं में लोग बैठते थे, फॉर्म भरते थे, समय भी बर्बाद होता था, उनके माता पिता का जो है संसाधन भी लगते थे, अपना खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर वो बेटे बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, भाइयों बहनों उनकी तैयारियां करवाते थे।
लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उनका चयन नहीं होता था। चयन किसका होता था? जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे। हमने इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है भाइयों बहनों। लैंड जिहाद एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर। आज इस लैंड जिहाद, जो अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर कब्जा, कहीं नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीन भूमि हमारी कब्जा कर रखी थी। एक तरह से लैंड जिहाद चल रहा था। इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है भाई बहनों, और 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है। और आज हम मंत्रिमंडल की बैठक करके सीधे यहाँ आ रहे हैं, मैं और धन सिंह। एक हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही, जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे, और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं।